नमस्कार बच्चों, जो क्वेश्चन हमने आपको मैथ के पेपर में बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप भी जो है मैथ का पेपर देकर आए हैं, अगर आपने पेपर का मिलान नहीं किया है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना था। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी ए बराबर 0 का शून्यांक है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है सी वाला। अगर आपने सी किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1, 2, 0 या फिर 3। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका होने वाला है 1। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका जो आंसर है बच्चों तीसरे वाले का वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला, बी स्क्वायर 2 प्लस 4ac। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाय माइनस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है 0, 2। सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइन 30 डिग्री का मान है। तो बच्चों पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1/2। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 2 होती है। बच्चों हमने जो बताए हैं अगर आपने यही किए हैं तो आपके यहाँ तक 6 नंबर पक्के हैं। और इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। तो पहला प्रश्न है आपका, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या डैश होती है। तो कितनी होती है? 3 होती है। अगर आपने 3 किया है खाली स्थान में तो आपका 1 नंबर यहाँ पर भी पक्का है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं AP -3 -1/2 2 डैश का सर्वांतर डैश है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 5/2। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त डैश होते हैं। तो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। तो कैसी होती है? लंब। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, एक निश्चित घटना की प्रायिकता डैश होती है। तो कैसी होती है? 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवें प्रश्न का आंसर अभी मिला नहीं है। और प्रश्न नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना था। तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न है आपका, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये पहला वाला आपका जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा है आपका, सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वगसम होते हैं। तो बच्चों दूसरा आपका असत्य है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, बिंदु P कोष्ठक में AB की मूल बिंदु से दूरी होती है। तो बच्चों इसका जो आंसर है तीसरा वाला ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा वाला है आपका, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और छेदित रेखा से बना कोण होता है जबकि ये छेदित स्तर से ऊपर होता है। तो चौथे का आपका जो आंसर है वो आपका सत्य होने वाला है। और पांचवा है आपका, त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि πr² 2 होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां वाला आपका सत्य है। इसमें आपके 3 सत्य होने वाले हैं और 3 असत्य होने वाले हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले का आंसर है वो आपका ई होने वाला है। और दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका एफ रहेगा। और तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है θ/360। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न, चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं
और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, दर्शन की आँख को वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए इक्वल के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो द्विघाती सूत्र इस प्रकार होने वाला है, r -6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 -4 AC और बटे में आप यहाँ पर जो है, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है बच्चों, और लगभग आप कर ही आए होंगे सही। अभी इसका आंसर जो है तीसरे का आपका जो है 1 होने वाला है और चौथे और पांचवे का भी मिला नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आप लगभग कितना पेपर सही कर आए हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।